मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो शायद आपके मन में भी उठ रहा हो, खासकर दिल्ली को लेकर और दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर। अचानक अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो है वो हनुमानमय हो गए हैं। क्या आपके जहन में भी इस तरह के सवाल उठने लगे हैं? अगर उठने लगे हैं तो इस पर जरूर कमेंट करके भेजिए, कमेंट लिखिएगा। अचानक आज आपने देखा कि पूरे दिल्ली में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने लगे मुख्यमंत्री जी। अभी कई महीनों से आपने मुख्यमंत्री को कभी कहीं देखा था किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में? वो फीता काटने के लिए जरूर जाते थे, लेकिन कहीं जाते नहीं थे भाई। अचानक ईडी का डर है या कुछ और है? देखिए, मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मैं सवाल मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं उन सवालों के बारे में आपको भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, उनको बुलाया गया है, आपको पता ही होगा कि अयोध्या में उनको श्री राम, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में उनको बुलाया गया है। आरएसएस कि मैंने वो बताया था कि आरएसएस के टॉप सोर्सेज ने बताया कि उनका सरकारी आवास पे निमंत्रण पत्र दे दिया, लेकिन कहीं एक लाइन की खबर नहीं है भाई साहब। बड़े शातिर हैं ये केजरीवाल जी, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अचानक मस्जिद मस्जिद करने के लिए, और दिल्ली में तो तमाम सारे हिस्से में वो मस्जिद मस्जिद कर, याद होगा आपको, शाहीन बाग से लेकर तमाम सारे मसले पे उनके विधायक जो हैं वो। अब ओवैसी जी जो हैं वो अचानक निकल के आए हैं। ओवैसी जी ने जो सवाल खड़े किए, तो ओवैसी जी के सवाल का जवाब कैसे देंगे केजरीवाल? अब अचानक 2600 जगहों पे आपने कहा कि भाई हम 2600 जगहों पे राम कथा और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो अभी जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए क्या है? एक वक्त तो आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की बात कर रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। तो मुझे लगा कि ये सवाल जो है मुझे मेरे जहन में है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि श्री राम और हनुमान जी उनको याद आ गए। क्योंकि श्री राम जी याद अभी नहीं आए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ राम जन्मभूमि जो पूजन कार्यक्रम है उसमें उनको जो इनविटेशन आया है उसके लिए अभी तक उन्होंने एक बार भी कहीं अपनी जुबान को नहीं खोली है। तो मुझे लगता है कि वो कहानी है, और कहानी होनी भी चाहिए, क्योंकि हर राजनीतिक दल और खासकर इंडी में शामिल है। तो इंडी में आपने देखा ही है कि इंडी में कांग्रेस खुद पहले मना कर चुकी है, और कांग्रेस जब खुद मना कर चुकी है तो उसके बाद कांग्रेस कैसे कहेगी? अखिलेश यादव को भी आपने देखा कि बड़ा सौ प्रेम उन्होंने अपना पत्र लिखा। उसके बाद जितने राजनीतिक दल हैं सभी को आरएसएस ने इस निमंत्रण पत्र के जरिए वहाँ बुलाया है। और जो वीवीआईपी व्यवस्था है, आप जानते ही हैं कि सिर्फ 5 से 6 जने जो हैं वहाँ पूजन कार्यक्रम के दौरान उसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो गेस्ट हैं वो सारे होंगे उसमें। लेकिन आपके जहन में यही होगा कि केजरीवाल को अचानक क्या हुआ। जो मेरे जहन में है वही आपके जहन में है। केजरीवाल को अचानक क्या हुआ? केजरीवाल क्या डर गया ईडी से? ईडी को अभी तक धमका रहे थे, ईडी से सवाल का जवाब पूछ रहे थे, ईडी से क्या क्या नहीं पूछा उन्होंने कि भैया आप जो है राजनीति क्यों करते हैं? अब राजनीतिक कार्यक्रम के तहत ही नेताओं को टारगेट करते हैं। देखिए, नेता टारगेट हुए हैं और उसमें विपक्ष के काफ़ी नेता हैं, तो इसलिए ये सवाल उठना भी लाजमी ही है। इसलिए मैं ही दोहरा रहा हूँ कि आपको लगे कि भाई मैं सिर्फ केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हुई है। जो सत्ता पक्ष में रहे हैं उनके खिलाफ भी हुई है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ भी हुई है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कोई कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पे पैसे निकलते काउंट करने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया। तो ठीक है, वो बिजनेसमैन है और तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन शराबबंदी में जिस तरह से आम आदमी पार्टी घिरी है, वैसे में अब सिर्फ हनुमान जी ही उसको उस पार्टी को बचा सकते हैं। तो इसलिए हनुमान शरण में जाना इनके लिए फिलहाल श्रेयस्कर लगा, जो मुझे लगता है। वैसे जाना नहीं चाह रहे थे, आपको पता ही होगा। अब ओवैसी जी की टिप्पणी है, उसके बाद उनके अलग अलग नेताओं की टिप्पणी है कि अचानक जो है आप हिंदू में कैसे हो गया हिंदू, क्योंकि आप इनकी जो कई सारी टिप्पणियां हैं ना भैया, भयानक भयानक है। इसलिए कई सारी टिप्पणियों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ फोकस यही करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है कि आज हनुमान चरण में चले गए केजरीवाल। क्या इससे ईडी से बच जाएंगे, या एक संदेश देने की कोशिश करेंगे पीएमओ को, बीजेपी को? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपके जहन में भी यही होगा।
कि पीएमओ को या बीजेपी को या किसी पार्टी विशेष को क्या एक मैसेज देने की ये कोशिश तो नहीं है कि मैं राम मैं हूँ राम मैं हूँ या कृष्ण मैं हूँ या फिर हनुमान मैं हो गया हूँ भैया, इसलिए अब इंडी में मैं रहूँगा भी, उसके बाद भी समय आएगा तो कुछ मैं कर सकता हूँ। इस हनुमान चालीसा पाठ के पीछे केजरीवाल की कोई सोची साजिश तो नहीं है। ईडी से बचना या फिर इंडी को धोखा देना। देखिए मैं सीधे सीधे मैंने कहूँगा, जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है, और क्योंकि कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता हैं जो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि ये कभी भी कहीं किसी भी जगह पीछे हट सकता है। हटे या ना हटे, लेकिन अभी दूसरे दलों की जो रणनीति रही है, उस रणनीति के बिल्कुल उलट केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड पाठ शुरू किया है। सभी विधायकों को, सभी मंडल प्रमंडल समंडल जितने थे सबको लगा दिया गया, और हर व्यक्ति जो है वो राम पाठ करने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में लग गए हैं। तो क्या हनुमान जी ही ईडी से बचाएंगे केजरीवाल को? ये सवाल मेरे जहन में है। देखिए मैं पत्रकार हूँ और 20-25 साल से मैंने पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से देखा है, और ख़ासकर जब केजरीवाल की बात आती है तो केजरीवाल को बहुत कवर किया है। मैं जानता हूँ केजरीवाल, पॉलिटिक्स में किसी का कोई धर्म कर्म नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बीजेपी ने उसको अपने तरीके से बुनाया है, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ बवाल हुआ है, और सारी चीज़ें चल ही रही हमारे आपके सामने ही है। वो जहाँ भी है, जैसे भी है, उसको उस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं टिप्पणी सिर्फ ये करूँगा कि केजरीवाल का इस वक्त हनुमानमय होना कहीं न कहीं कुछ चीज़ें दिखाने के लिए या देखने के लिए मजबूर कर रही है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। क्योंकि जहां कांग्रेस मना कर रही है, जहां सपा मना कर रही है, जहां दूसरी पार्टियां मना कर रही है, जहां ममता दीदी मना कर रही है, वहीं ये बेचारे भगवान जब संकट मोचन के शरण में जा चुके हैं। संकट मोचन के शरण में जाना गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि आप जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, बहुत बड़े श्रद्धा भी है, श्रद्धालु भी हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में इतने 8 साल में आपने संकट मोचन के लिए बहुत कुछ नहीं किया, मंदिरों को पुनरुद्धार के लिए आपके पास बड़ा बड़ा बजट था, लेकिन आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। टूरिज्म के लिए भी कुछ ऐसा नहीं किया जो दिल्ली में बड़े बड़े मंदिर जो हैं, हनुमान मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, एनडीएमसी ने ज़रूर अपने क्षेत्र में कुछ डेवलप किया है। उसके अलावा आप देख लीजिए उठा के कहीं कुछ खास आपको दिख रहा हो तो वो सारी जिम्मेदारी बीजेपी के सर पर डाल दी गई कि सारे जो है निगम पार्षद उनके होते हैं, सारे विधायक उनके होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार जिसकी भी है, सरकार होती है, दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की है। तो बहरहाल मेरे मन में यह था कि हनुमान जी ही ईडी से केजरीवाल को बचाएंगे, इसलिए हनुमान जी के शरण में केजरीवाल पहुंच गया है। क्या ईडी अब केजरीवाल को फिलहाल चुनाव तक बाहर रहने का आशीर्वाद दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरे जन्म में सवाल है। आप ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट देखिए, कमेंट में भद्र भाषा का इस्तेमाल करिएगा, ताकि मैं अभद्र भाषा, मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस तरह की उत्तेजित या उत्तेजना वाली जो टिप्पणियाँ हैं वो करूँ। आपको सिर्फ ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आप ज़रूर कहिए, शेयर कीजिए, कुछ कहने का मन हो तो लिखिए उस पर ज़रूर और बताइए, क्योंकि केजरीवाल किसी भी रणनीति पे वैसे झुकता नहीं है। नमस्कार।